हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। और आप आई थिंक आपको आवाज़ आ रही है। कुछ लोग लिखते हैं उनको आवाज़ बहुत कम आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाकर बोलने में ना बहुत एनर्जी लगती है। ओके, आई होप आपको आवाज़ आ रही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या निकलता है। आपके पार्टनर की एनर्जी राइट नाउ क्या है? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर 4 दिशा का मैसेज आया है। ओ वाओ, ये अच्छा मैसेज है। क्या है ये? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी कुछ ऐसी है कि जिसे कहते हैं ना, कभी आपने ऐसे सुना है चारों खाने चित्त होना, चारों दिशाओं से फंस जाना, या चारों दिशाओं से, कई बार हम लोग बोलते हैं चारों दिशाओं से पैसा आना। चारों दिशाओं से पैसा आने का मतलब होता है कि बहुत अबंडेंस आना, हर तरफ से रास्ते खुल जाना। उसी तरीके से मुसीबत की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं चारों तरफ से मुसीबत आना। तो यहाँ पर ना जो मैसेज निकल के आ रहा है कुछ उसी तरीके का निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो भी इस समय में इस पर्सन की सिचुएशन, उसमें चारों दिशाओं में इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब कहते हैं कभी कभी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आई तो ऐसे आई कि आपकी करियर में भी आ गई, फैमिली में भी आ गई, लव लाइफ में भी आ गई। इसके बाद आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा था उसमें भी आ गई, तो एकदम से आपको लगेगा यार हर तरफ से आ गई। कुछ उस तरीके का मैसेज है ये। ठीक है, ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा भी निकल के आ रहा है जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे भी निकल के आ रहा है जैसे प्रोटेक्शन की एनर्जी है, किस तरीके से कि बचाओ मुझे, कोई मुझे प्रोटेक्ट करो, कोई मुझे बचाओ। जैसे यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन के मौजूद हैं, लेकिन इस पर्सन कुछ लेसन्स को लर्न करना है। तो जैसे आपको स्पिरिट गाइड्स हेल्प तो करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपसे क्या चाहते हैं कि आप अपने लेसन्स को लर्न करें। जिस कारणवश आपकी लाइफ के अंदर ये सिचुएशन उत्पन्न हुई है, उस सिचुएशन में आप अपने लेसन्स को लर्न करें और आप ये याद करें कि आपसे ऐसा क्या गलत हुआ था जिसकी सज़ा आपको ये मिली है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को प्रोटेक्शन दी जा रही है। स्पिरिट गाइड्स भी आसपास मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मैसेज वो ये है कि आप अपने लेसन्स को लर्न करें। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, टारगेट वर्ड आया है यहाँ पर, टारगेट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन को इस समय में ऐसा फील हो रहा है कि सब लोग उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे सभी लोग उनको ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे टारगेट, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि अब तो सही दिशा पकड़ो, या फिर सही तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करो। अब तो समझो कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे इस पर्सन की एनर्जी जो है कुछ इस तरीके की निकल के आ रही है। इस पर्सन से ये कहा जा रहा है कि अब तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अब तो देखो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, यहाँ पर जब आपकी लाइफ के अंदर आपके स्पिरिट गाइड्स कोई भी सिचुएशन बना रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा भी कि लर्निंग होती है वहाँ स्ट्रॉन्ग की, कुछ आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अब तो राइट डिसीजन लेना समझो कि किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, तो शुरुआत में जो है उनके ऊपर एक चीज़ हावी होती है कि उन्हें कैसे भी करके अपना पार्टनर चाहिए और रियूनियन चाहिए। ठीक है, अब धीरे 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 वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ते हैं। साल भर हो गया, 2 साल हो गया, उनके पार्टनर ने इन आउट किया, 2-3 बार बात हुई, 3 साल हो गए। जैसे जैसे वो नवर्क करते जाते हैं उनके अंदर सारी एनर्जी क्लियर होती जाती है। तो जिनके कार्मिक एनर्जी होती है वो तो कार्मिक एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप में ऑटोमेटिक वो उन्हें एक बार ऐसी कॉलिंग आएगी कि छोड़ दे, बस हो गया। ठीक है, शुरुआत में वही लोग जिनसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे रियूनियन, या जिनसे तुम चाह रहे थे रियूनियन, उन्हीं को तुम 3 साल बाद ये कह दो कि अब मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। उसका रीजन है कि तुम्हारे अंदर इतनी चेतना तुम्हारी जाग चुकी है कि यूनिवर्स ने तुम्हें क्लियर कर दिया कि तुम जिस कनेक्शन में थे एक कार्मिक रिलेशनशिप था, इसको छोड़ दो। ठीक है, और तुम खुद उसको छोड़ोगे, तुम खुद उसकी जो तुमने रियूनियन मांगा था उस चीज़ को तुम खुद एक्सेप्ट करने से मना कर दोगे, और वही टाइमिंग होगी जब तुम्हारे लाइफ के अंदर तुम्हारा रियल वन एंटर कर जाएगा। ठीक है, और अगर
मान लीजिए कभी आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो अब जब इनर वर्क करते हो तो आपके कनेक्शन में चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं, मतलब दोनों के बीच में आपस में बातचीत होगी तो क्लैरिटी के साथ होगी, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा और एक टाइम के बाद रीयूनियन होता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, जो भी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ के अंदर बनी हुई है, उस सिचुएशन में इस पर्सन से कहा जा रहा है कि अब तो सही डिसाइड करो। जैसे आपके पर्सन ने मान लीजिए पास्ट में कोई गलत डिसीजन बनाया है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स भी ऐसे होंगे जिन्होंने पास्ट के अंदर गलत डिसीजन बनाया, किसी गलत इंसान से वो अपना रियूनियन मांगते रहे, लेकिन धीरे 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 करके जब आपकी वो चेतना जागना शुरू होती है और आप ये देखते हो कि आज आप मुसीबत में हो और कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई आपके लिए नहीं खड़ा है, तब आपको समझ में आता है कि कौन कितना आपका अपना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद लगभग लगभग 2-3 साल के बाद खुद ही क्लियर होने लगती हैं कि आप जिन चीज़ों के पीछे थे वो कितनी गलत थी, आप पहले कैसे भाग रहे थे, क्या हरकतें कर रहे थे और आप कितने बदल गए हो। आप खुद जिन चीज़ों की मांग आपने ईश्वर के सामने रखी होती है ना कि मुझे ये चाहिए, उन चीज़ों को आप खुद बोलते हो परमात्मा मुझे नहीं चाहिए, खुद आप बोल देते हो। जब आपकी चेतना इतनी जाग जाती है, आप कार्मिक रिलेशनशिप को खुद छोड़ते हो। इसीलिए ये काम यूनिवर्स का है कि वो आपको जगाना चाहते हैं कि अभी तो तुम्हें लग रहा है रियूनियन रियूनियन, पहले जरा तुम उस स्टेज में पहुंचो तो समझ में आएगी। अभी क्या है, तुम अटैचमेंट में ज़्यादा हो, तुम्हारे अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा मैस्कुलिन जब बैलेंस होगा तब तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पर 9 नंबर निकल के आ रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट होने पर है, ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि आपकी लाइफ के अंदर जब आपके कार्मिक्स बहुत तेजी से रिलीज होते हैं, उस समय टावर हिट करता है, उस समय बहुत तेजी से कार्मिक्स रिलीज होते हैं और चारों तरफ से मुसीबत आती है, टावर मूवमेंट आते हैं। तो आपकी पर्सन कोई कार्मिक साइकिल पे यहाँ पर कंप्लीट करने की कगार पे है, जहाँ पर चारों तरफ से इस पर्सन को मुसीबत ने घेर लिया और इस पर्सन से अब यहाँ से लर्निंग स्टार्ट हो गई कि सारे लेसन एक के बाद एक के बाद एक चलेंगे, जिसमें से एक लेसन ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अ, यहाँ पर ये देखना चालू करें कि कौन इंसान है जो आपकी लाइफ के अंदर रहना डिजर्व करता है और किसे आप वैल्यू देकर बैठे हो। ठीक है, यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, बिना बात आप उन लोगों को परेशान करते हो जिन्होंने कुछ नहीं किया, आप उनको वैल्यू करते हो जिन्होंने आपकी लाइफ में वास्तव में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सब कुछ बिगाड़ के रखा है। ठीक है, मतलब ऐसे यहाँ पर होता है ना कि आपको जो कनेक्शंस वैल्यू कर रहे हैं, जो लोग आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, जो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको अपने ना फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं ना पेरेंट्स दिख रहे हैं। बहुत लोगों के तो ऐसे भी है कि आपके हस्बैंड वाइफ भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है, वो भी आपको हर चीज़ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है कि मैं जिसको चाहता हूँ, चाहे वो आपको बर्बादी क्यों ना दे रहा हो, चाहे वो आपको डिसरिस्पेक्ट क्यों ना करवा दे आपकी समाज में, लेकिन आपके अंदर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स के इशू हैं। इसी तरीके से अगर आपके पर्सन के स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के इशूज थे कि जो लोग इन्हें बर्बाद करे उन्हीं से चिपके रहते थे, इस पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि आप छोड़ दें ऐसी चीज़ों से उम्मीद लगाना। जब आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती मतलब खुद से नहीं छोड़ते हैं, आप खुद से नहीं छोड़ना चाहते, जबकि आप देख रहे हो कि वो चीज़ आपकी बर्बादी करे, तो यूनिवर्स ऐसे पकड़ के छीन लेता है आपसे कि बस बहुत हो गया। अगर अब तुम खुद नहीं छोड़ोगे तब हम छीन लेंगे और अब हम रुलाएंगे उसके बाद कि तब तुम रोते रहो। ठीक है, अब हम नहीं देंगे वो चीज़ तुम्हें, जब तक तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ जाती कि वो तुम्हारे लिए नहीं बनी और वो तुम्हारे लिए अटा लेवल की टॉक्सिक है। ठीक है, तब तक तुम ऐसे ही रोते रहो। एक ना एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ तुम्हारे लिए टॉक्सिक थी, इसलिए हमने छीन ली। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जिसको भी है, मेरे व्यूअर्स भी हैं तो भी मैं उनको भी ये बता दूं कि अगर आपके अंदर भी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के इशू हैं, आप इन्हें रिलीज करें स्पिरिचुअल जर्नी में, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा अटैचमेंट में रो रो के यूनिवर्स से कहेंगे मुझे यही चाहिए, उतना ही आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको ट्रिगर पे ट्रिगर दे रहा है। जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते और ये नहीं मान जाते कि आप अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें डिजर्व करते हो उनको आना देना आपकी मतलब वो है, उनको आने देना ही आपका राइट फैसला होता है, तब तक यूनिवर्स आपको ट्रिगर कर देता है। तो यहाँ पर वो मैसेज भी आ रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको ये कहता है कि आप अपनी वाइब्रेशन और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चीज़ों को आने दें, ना कि ऐसी चीज़ों को आप मांग करें जो आपको बर्बाद करती हो। इन्हीं के साथ आपके कर्म बंधन बन जाते हैं, फिर जन्म जन्मांतर आप इनके साथ भोगते रहते हो, क्योंकि वो आपको कष्ट पहुंचाएंगे, आप उन्हें कर्ज करोगे, वो आपको कष्ट पहुंचाएंगे, आप उन्हें कर्ज करोगे, आप उन्हें छोड़ भी नहीं रहे और आप उन्हें कर्ज भी कर रहे, तो क्या हो रहा है, कर्म बंधन बन रहा कि नहीं बन रहा। इससे बेहतर है कि अपनी अटैचमेंट्स को रिलीज करो और छोड़ दो। ठीक है, कर्म बंधन मत बनाओ। कर्म बंधन का मतलब होता है कि आप सामने वाले को 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे हो, वो आपको 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहा, और आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में चिपके हुए हो, छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो और एक दूसरे को टॉर्चर भी कर रहे हो। ऐसा मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इस पर्सन की जो एनर्जी है, देखो इस समय में अगर आपका पार्टनर आपकी ऊर्जा खाने की कोशिश करे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो और बोलो कि आप अपने सारे एनर्जी कॉर्ड्स हर व्यक्ति से कट करते हो, क्योंकि हो सकता है कि जब इस पर्सन की लाइफ में वो जो कहते हैं ना कि वो टावर मूवमेंट हिट करता है, लो पॉइंट पर आपके पर्सन होते हैं, तो हमेशा
आपसी एनर्जी खींचने की कोशिश करते हैं, तो या तो ड्रीम्स में दिखाई देंगे बेचारे से आपको, ठीक है, या फिर आपसे बात ही कर लेंगे, और अगर बात भी नहीं करेंगे तो भी आप इनकी ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं, ठीक है। और आपको ये कुछ इस तरीके मैसेज देंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं। तो मतलब यहाँ पर आप अपनी एनर्जी, मतलब आपका बेसिकली ध्यान खींच लेना। ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी का नाम दिखेगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा दिखेगी, ठीक है, या उसकी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखी, इसका मतलब है कि वो इंसान आपको याद कर रहा है, और कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा अब उसकी तरफ जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान अब वहाँ पर जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर ये मैसेज निकल के यहाँ पर नाइट का कार्ड भी है, कुछ लोग नाइट का कार्ड बोल रही हूँ, नाइट की एनर्जी भी है, तो कुछ लोगों के पार्टनर उनकी तरफ आ भी सकते हैं बातचीत करने के लिए, बातचीत करके भी प्रॉब्लम को बोल सकते हैं या सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब ये टेम्परेरी होगा, ऑब्वियस सी बात है, परमानेंट नहीं होगा खुद की लाइफ, मतलब सुलझाने का मतलब है कि ठीक है, बातचीत होती रहे। मैंने बोला ना, किसी की लाइफ के अंदर आप ऐसी सिचुएशन में मत रहो कि आप किसी की लाइफ में काम चलाऊ व्यक्ति हो, कि भाई उसका काम नहीं चल रहा, वो आ गया आपकी लाइफ में, फिर काम बंद हो गया, फिर चला गया, फिर काम चलना बंद हो गया, फिर आ गया, फिर काम चलना शुरू हो गया, फिर से चला गया। मतलब यहाँ पर ऐसा है, किसी की लाइफ के अंदर ऐसा रोल प्ले मत करो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उस एक कॉल आया, 1 घंटे 2 घंटे उन्होंने अपनी एनर्जी दी और बर्बाद की, ठीक है। कुछ लोग तो मेंटली देते हैं, कुछ इमोशनली, कुछ फिजिकली भी अपनी एनर्जी को देते रहते हैं। इस तरीके के मैसेजेस के लिए मना होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर, हाँ, कोई इंसान अगर आपकी तरफ आ रहा है, उसे हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प के तौर पे उसे बोलें कि आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, साधना करें, ईश्वर से जुड़ जाएँ, वही आपका उद्धार करेंगे। ना कि आप 2 घंटे 3 घंटे उस व्यक्ति को समझा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उसको समझाया है, जबकि आपने उसे अपनी पूरी एनर्जी खिला दी, और वो अगर विक्टिम इंसान है, तो कहीं न कहीं अभी खाएगा, उसके बाद दूसरे दिन बोलेगा कि तुमने मेरे लिए क्या-क्या है। और ऐसे इंसानों को अगर आपको लगता है ये लव है, ये लव नहीं है, ठीक है। ये वो इंसान आपको आपकी वर्थ रियलाइज़ करवा रही है कि सुधर जाओ, जब तक आप नहीं सुधरोगे वो ऐसे ही ट्रिगर करेगा, आपसे एनर्जी लेगा, फिर आपको रियलाइज़ कराएगा कि आप उसकी लाइफ में कहीं पर भी एग्ज़िस्ट नहीं करते, ठीक है। इस तरह का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, मैंने इसलिए हमेशा अपने व्यूअर्स को एक बात बोल के रखी है दोनों चैनल्स पे, कि जो चीज़ मन से ना आए वो ना करो। अगर आपके मन से आ रहा है तो बात करो, नहीं आ रहा है बिल्कुल मत करो। ठीक है, जो भी डिसीजन हो वो इसके बेसिस पर ना हो, गुस्से के बेसिस पे, ईगो के बेसिस पे, इसके बेसिस पे हो कि आपके मन से अच्छा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है काम करके, नहीं लग रहा है तो मत करो। मतलब कई बार होता है ना कि अपन कोई काम करके बड़ा गिल्ट सा आता है, मन खराब सा होता है, अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ की बात कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है मत करो। अगर फिर भी अच्छा लग रहा है, खुश हो, तो भाई जो मर्ज़ी आए वो करो, ठीक है। मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जो काम आप करते हो या आपके द्वारा जो भी काम होता है, उसका परिणाम किसी और को नहीं मिलता। एक कदम आप चलोगे तो एक कदम का जो हिसाब है वो आप ही का होगा, किसी और का नहीं होगा, ठीक है। तो आप किसी को दोष भी नहीं दे सकते कि तुम्हारी वज़ह से मेरी लाइफ़ में ऐसा हुआ है, वो जो कुछ हुआ है तुम्हारी वज़ह से तुम्हारा हुआ है। तो आप जितने कदम जैसे चलोगे, वो उतने कदम से वैसा रिज़ल्ट आपको बना के ईश्वर देगा, ठीक है। तो इस यात्रा में भी, स्पिरिचुअल जर्नी में भी, जो कर्म आप करोगे उसी का परिणाम आपको या भुगतना पड़ेगा, या जो भी आप करोगे, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ये इंसान फिर से आपको, जैसे मुझे लगता है आप मूव ऑन करने वाले थे, तो जैसे पर्सन फिर से आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कार्मिक एनर्जी जिनके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है, ये लोग भी आपको इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं करने देते। इसीलिए आपको अपनी चेतना का स्तर इतना बढ़ाना होता है, इतना मतलब आपको स्ट्रांग बनना होता है, इतना आपको असेंड होना पड़ता है कि आपको कनेक्ट ही ना कर पाए, ठीक है। आपको कनेक्ट ही ना कर पाएँ, या इंट्यूशन आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि आप कनेक्ट ही ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में सेपरेशन यूनिवर्स डाल देते हैं, उनके स्प्रेड गाइड्स डाल देते हैं, क्योंकि वो कार्मिक एनर्जी होती है। लेकिन कर्म बंधन आपका कंप्लीट नहीं हुआ होता है इस व्यक्ति के साथ। कार्मिक एनर्जी बने रहने की वजह से वो इंसान बहुत लंबे टाइम तक आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब मैंने, पता, ओवरऑल जितनी भी अभी रीडिंग्स की हैं और जितनी भी चैनलिंग्स मुझे हुई, उसके अकॉर्डिंग मुझे बस एक चीज़ जो बहुत अच्छे से समझ में आई, वो ये कि आप कार्मिक एनर्जी में तब तक रहोगे जब तक कि आप सामने वाले का पे नहीं कर देते। भले ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी क्यों ना आ जाए। अगर आपने उसके 1000 रुपीज़ लिए तो 1000 रुपीज़ तो आपको उसके लौटाने पड़ेंगे, भले ही वो आपकी आँखों के सामने आपको दिखे या ना दिखे। जब वो नहीं दिखेगा और आप अकेले उसके याद में बैठकर रोएँगे, तो भी आप एक तरीके से कर्म बंधन में, कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए, तो वो भी कार्मिक एनर्जी में ही आता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो ये कि आपको अपना कर्मा तो काटना है, इसलिए कहा जाता है असेंड जल्दी हो जाओ, कर्मा जल्दी रिलीज़ हो, आप मूव ऑन करो।
ठीक है। और वो सही टाइम पे आने पर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो डिवाइन एंजल्स जो हैं, वो आप खुद मूव ऑन करा देंगे, आप खुद मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी एनर्जी, तब तक आप स्टक बने रहोगे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है इनर वर्क, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बहुत सारी रीडिंग्स करके देख ली, बहुत सारी चैनलिंग, जितना भी यूनिवर्स ने समझा उसके अकॉर्डिंग, कर्मों से भागने का कोई भी शॉर्टकट है ही नहीं। कर्मों से आप नहीं भाग सकते। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो वो किसी और जगह ले जाकर फंसा देगा आपको। तो इससे बेहतर है कि आप असेंड ही हो जाएं और एक क्लैरिटी में आ जाए। क्लैरिटी जिस दिन आपको मिल जाए उस दिन आप मूव ऑन करें। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस थी। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। गाइड करें एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको क्या बोला था, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, बोला मैंने आपको। ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करेंगे और इनकी लाइफ के अंदर जो अभी सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, हैंग्ड मैन। ठीक है, और इस स्टक सिचुएशन में आपसे बात करने आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपको ये भी बोलेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट यहाँ पर जो एनर्जी है अभी भी, जैसे इस पर्सन पूरी तरीके से श्योर नहीं है। अभी मैंने आपको रीडिंग में बताया कि उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो ये पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको लेकर इस पर्सन के अंदर यूनियन की एनर्जी भी, यूनियन का मतलब कि ठीक है मुझे वही इंसान चाहिए, वही मेरा रियल वन है, लेकिन आपको जो एक्शन चाहिए इस पर्सन से, वो शायद अभी आपको देखने को ना मिलेगा। मतलब बातचीत तो डेफिनेटली होगी, लेकिन मुझे ना अभी जो एनर्जी मैंने रीड किया, उस एनर्जी के हिसाब से, जब तक कोई इंसान आपको आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं दे रहा, बेकार है। ऐसे व्यक्ति के साथ तो यूनियन बेकार है। जो आपको समय आने पर, जब उसे लग रहा है कि सारे खाने चित्त हो गए, अब चल लो सामने वाले की तरफ। ठीक है, और उसने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन की तरफ बना कर रखा है ज़िंदगी के अंदर, ऐसे व्यक्ति को आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छा सबक सिखाएं। ठीक है, सबक सिखाने का मतलब ये होता है कि आप उसको बोलें कि जब तक आपने मेरी लाइफ के अंदर मेरे को वर्थ नहीं देनी है, तब तक मुझे भी आपकी लाइफ के अंदर आपको वो चीज़ें नहीं देनी है जो आप चाहते हो, कि स्पेशल फील करना, इंपॉर्टेंस फील करना। ठीक है, मेरी लाइफ के अंदर जो भी मतलब तुम चाहते हो, तुम्हें सारे राइट्स मिले, वो भी तुमको नहीं मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आती है वो कुछ ऐसी ही है। ठीक है, कोई मतलब ये मैंने कई बार बोला है कि लव अनकंडीशनल होता है। आप किसी के लिए प्रे कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए, कि ठीक है उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे। ये आपका गुड कर्म होता है जो आपकी तरफ रिजल्ट के तौर में दोबारा आता है। लेकिन कोई इंसान अगर ऑप्शन की तरह आपके साथ रिलेशनशिप में है, वहाँ पर आप उसको बोल रहे हो कि नहीं मैं तो अनकंडीशनल लव में हूँ और तुम्हारे साथ, तो ये लव नहीं है, ये बेवकूफ़ी है सीधे। रिलेशनशिप में अगर आप सामने वाले को पूरी तरीके से उसकी लाइफ में जाकर उसकी सारी मदद करते रहेंगे और आप एक साइड रोल प्ले करते रहेंगे, तो फिर अगर आप ऐसा करने के लिए रेडी हैं और आपकी कोई मांग नहीं है, तो खूब करते रहो। ठीक है, मतलब अगर आपकी इच्छा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मैं फिर भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तो खूब करते रहो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको है कि भाई मुझे भी तो लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, मुझे भी तो कुछ चाहिए, मुझे भी तो कुछ करना है, तो उस केस में फिर रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलाए जाते। आप सामने वाले की लाइफ में उसको फ्री छोड़ो और अपना इनर वर्क करो। तब तक इनर वर्क करो जब तक कि आप एक क्लैरिटी में नहीं आ जाते। ठीक है, और जब तक आप पूरी तरीके से अटैचमेंट से रिलीज होकर मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं हो जाते, तब तक अगर आपका पार्टनर आपको आपकी जगह देने के लिए रेडी हो गया, तो उसके साथ यूनियन करें। अगर आपको लगता है कि अभी भी वो रेडी नहीं है और आप पूरी तरीके से अब क्लियर हैं और अपनी फ्रेश एनर्जी में हैं और डिवाइन की गाइडेंस भी आपको मिल रही है, तो अब आप मूव ऑन करें। ठीक है, तो आप कार्मिक एनर्जी समझ लिए रिलीज कर चुके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्मिक पैटर्न्स में बहुत लंबे टाइम से, कई जन्मों से हैं। इन सबको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डालना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एनर्जी कॉर्ड इनकी फिर भी कनेक्टेड रहती है। मान लीजिए अगर इनके साथ कोई धोखा हो जाता है, जैसे मेरे व्यूअर्स के साथ हुआ है, तो इनके जो कर्सेस हैं उन्होंने अभी भी उस इंसान को बांध के रखा है। जब तक ये कर्सेस से उनको फ्री नहीं कर देते, तब तक ये भी मूव ऑन नहीं कर पाते। इनकी एनर्जी भी उनसे जुड़ी हुई रहती है, तो ये वापस उसको खींचेंगे, वो वापस से रिटर्न आएगा या फिर वो नेक्स्ट लाइफ में फिर से आपको बुलाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कार्मिक एनर्जी को पूरी तरीके से क्लियर करें। उसके लिए असेंशन से अच्छा प्रोसेस नहीं है कुछ। असेंड तो आपको होना ही पड़ेगा, जो मर्जी आप कर लो, इनर वर्क आपको करना ही पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि जो कर्म आपने
कभी किए थे, कभी जो फसल आपने बोई थी वो आप ही काटेंगे, यूनिवर्स आपसे ही कटवाएगा, तभी जाकर आप फ्री हो पाएंगे। ठीक है, इतनी सारी रीडिंग्स करके एक चीज़ जो मतलब कहते हैं ना कि सबका जो निचोड़ है, ठीक है, सबका जो एक कंक्लूजन है वो यही है कि भाई आपको करना ही पड़ेगा काम, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप वरना पता है स्टक रहेंगे। मान लीजिए आप किसी इंसान के साथ मूव ऑन भी कर जाते, किसी और पार्टनर के बाद भी चले जाते हैं, तो भी आप एक्स की एनर्जी में फंसे रहेंगे, आप मूव ऑन करके भी नहीं कर पाएंगे। रीजन क्योंकि उससे भी आपकी एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड है, कर्मा बना हुआ है वहाँ पे, वह चीज़ें क्लियर नहीं हुई। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई आप उधर भी फंसे रहेंगे, आप इधर भी फंसे रहेंगे, और आप कहीं जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप क्लियर कट एनर्जी क्लियर करें उस इंसान से, हमेशा के लिए कार्मिक एनर्जी रिलीज करें, उसके बाद यूनिवर्स आपको एक क्लियर चिट दे देगा कि बस हो गया, कि अब ठीक है तुम्हारा कंप्लीट हो, अब तुम जाकर मूव ऑन। फिर वो इंसान कभी आपको जिंदगी में पलट के नहीं देखा, ना इस लाइफ में ना नेक्स्ट लाइफ में, कभी भी किसी भी लाइफ में। ठीक है, तो ये होता है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये फिर से रिटर्न आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो लाइफ में प्रॉब्लम चली उस हिसाब से वापस से रिटर्न आएंगे, और ये यूनियन की एनर्जी भी यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन ये परमानेंट यूनियन है नहीं। ठीक है, ये मतलब वो है कि अभी इंसान को लग रहा है, ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट करे क्योंकि उसे चीज़ें समझ में तो आई हैं, लेकिन जो आप कहते हैं ना कि क्लियर एनर्जी के साथ वो आपकी तरफ आए, जहाँ से वो भागे ना, उसके लिए उसका खुद का जो भी कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो भी क्लीन चिट होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर यहाँ पर ये यूनियन नज़र आता है परमानेंट, अदरवाइज तो वो फिर यूनियन ऐसा है कि इंसान फिर यहाँ है फिर वहाँ है, आप यहाँ हो आप वहाँ हो, और ऐसे ही लाइफ अगर आपकी चल रही है, ऐसी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसी आपकी मैरिड लाइफ चल रही है, तो सब बेकार है फिर। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि मेरा यूनियन हो जाए, मैं खुश रह लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए खुश रहने से ज़्यादा बेटर, या यूनियन से ज़्यादा बेहतर इस चीज़ की मांग करना है कि मैं अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर दूँ, जितने भी ऐसे हों। फाइनली जाके जब सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो जाए, मैं रियल वन से मेरा यूनियन हो जाए, उससे मेरी मैरिज हो जाए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप श्योर हैं तो बंदे को क्लेम करें, अगर श्योर नहीं है तो आप किसी बंदे को क्लेम ना करें, आप सिर्फ इनर वर्क करें और एक अच्छी ऊर्जा में जाएँ, तब तक जब तक यूनिवर्स आपको क्लियर नहीं बता देता, या क्लीन चिट नहीं दे देता, क्लैरिटी नहीं दे देता कि अब आपको कहाँ जाना है। ठीक है, और आपके सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज नहीं हो जाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो यूनियन तो है, पर यहाँ परमानेंट यूनियन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, और बहुत सारे लोग इस तरह की कनेक्शंस के साथ डील भी कर रहे हैं, और वो इन आउट और मतलब इस तरह की सिचुएशन को इसीलिए फेस करते हैं क्योंकि आप कर्म के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और कर्मा जिस तरीके से आपका होता है उसी तरीके से आपकी बुद्धि कार्य करती है। आप जो मर्जी आए कर लो, आप बार बार दिमाग से घूम जाओगे, फिर एक पल में आप ये सोचोगे, दूसरे पल में आप वो सोचोगे, ये आपके कर्मा के कारण होता है। यही कार्मिक एनर्जी कि आपको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, और क्लैरिटी में आने के लिए आपको इनर वर्क सजेस्ट किया जाता है, जिनको कुछ लोगों को लगता है कि यूनिवर्स ने उनके साथ गलत किया है। अगर ना करते तो भी आप जहाँ पर जाते या जिसके साथ भी आगे बढ़ते वहाँ आप जस्टिस नहीं करते, वहाँ भी आपकी एक लाइफ वेस्ट हो जाती है, ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाती है आपकी कुल मिला के। सो ह्यूमन लाइफ आप वेस्ट ना करें और इनर वर्क करें, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। उसके बाद क्लीन एनर्जी में आ जाए, क्लीन चिट मिल जाए यूनिवर्स की तरफ से, जाकर आप मूव ऑन करें किसी भी व्यक्ति के साथ। ठीक है, तब तक यूनिवर्स को बोले कि मुझे अभी तो फिलहाल इनर वर्क ही करना है, और मुझे क्लैरिटी, एक चीज़ की मांग जो आपको करनी है, एक चीज़ जो आपको हमेशा क्लेम करनी, वो है कि यूनिवर्स में क्लैरिटी चाहता हूँ, क्लेम करता हूँ, यूनिवर्स में क्लैरिटी चाहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए चीज़ को कि यूनिवर्स मैं क्लैरिटी चाहता हूँ, मैं क्लेम करता हूँ, क्लैरिटी को क्लेम करता हूँ मैं। अब मनुष्य को क्लेम करने की जगह क्लैरिटी को क्लेम करें कि मुझे क्लैरिटी दो, मुझे मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर्स दो। ठीक है, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ। राइट, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। RKSDNXP लेटर्स नंबर है 208। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। रीडिंग रेजोनेट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।